के साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज साहब हैं। सर, राफेल के बारे में जब से ये चर्चा शुरू हुई या जब से ये जानकारी मिली कि वो 5 राफेल लड़ाकू विमान आ रहा है, उसी तरीके से अंबाला का भी नाम उसके साथ जुड़ गया। अंबाला छावनी के बारे में तो इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी कहानियां प्रचलित रही हैं कि देश के युद्ध में अंबाला छावनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अंबाला एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्ण एयरबेस है। जगुआर का स्क्वाड्रन भी यहीं है और 1965 और 1971 की लड़ाई में भी अंबाला एयरबेस से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई थी। वैसे भी अंबाला बहुत ऐतिहासिक है। 1857 की क्रांति का जन्म अंबाला छावनी से ही हुआ था। अब एक नया इतिहास रचा जा रहा है। फाइटर प्लेन्स का सरताज जो सबसे टक्कर ले सकता है, वो आज अंबाला एयरबेस पर शामिल हो रहा है। सारा अंबाला, सारा देश आज फक्र से, आज गर्व से अपना सर उठाकर चल रहा है। आपने एक बात कही कि अगर कोविड-19 नहीं होता तो अंबाला के लोग और अच्छे तरीके से स्वागत करते, लेकिन कुछ बंदिशें लगाई गई है। क्या इससे पहले भी ये बंदिशें थी कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट या लड़ाकू विमान आता है तो उसके फ़ोटोग्राफ आप नहीं ले सकते, वीडियो आप नहीं बना सकते, या धारा 144 लागू हो जाती थी? पहले भी ऐसी प्रक्रिया होती थी? नहीं, हमेशा से एयरफोर्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको काफ़ी सिक्योरिटी में रखा जाता है, स्ट्रिक्ट रखा जाता है। और इस बार भी वो पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है और लोगों को छतों पर खड़े होकर भी उसकी तस्वीर वगैरह लेने के लिए मना किया गया। तो उसके पीछे वजह क्या है? वजह सिक्योरिटी है, जो देश की सिक्योरिटी उसकी वजह है। एक हमारा जो हमारा सीक्रेट्स हैं वो हमारे तक रहें, वो लोगों को ना लोगों तक जाएं, यही उसकी वजह है। लेकिन राफेल जब फ्रांस से उड़ा था तो उसकी पूरी तस्वीर वहाँ के एम्बेसडर के द्वारा, वहाँ के ट्विटर हैंडल जो फ्रांस इन इंडिया है उसके द्वारा जारी की गई। तो अब तो कुछ इसमें सीक्रेट्स है नहीं कि अगर वीडियो कोई बना भी लेता है एयरक्राफ्ट अंबाला में उतरते वक्त, उससे क्या सीक्रेसी ख़त्म हो सकती है? नहीं, यहाँ से भी संभव है कि सरकारी तौर पर वो जो रिलीज़ देना चाहेंगे वो रिलीज़ देंगे। एक इंडक्शन प्रोग्राम कहा जा रहा है कि ऑफिशियली कि वो अगले महीने 15 अगस्त के बाद 20 अगस्त 21 अगस्त के आसपास होगा, उसमें मीडिया कवरेज भी होगा। तो ये जो इतने दिन का फासला है 15-20 दिन का, वो किस लिहाज से दूर रखा गया उसको? देखिए, अभी तो जो फाइटर प्लेन है वो यहाँ पर आ रहा है। अभी उसमें बहुत सारी जो साजो सामान है वो उसमें लगाया जाना है, जो कि यहीं पर लगाया जाना है। उसको पूरी तरह से तैयार करके ही यहाँ पर जिस दिन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा, ऐसी संभावना है कि उस दिन कोई अच्छा कार्यक्रम होगा यहाँ पर। अनिल विज का नाम आते ही अंबाला नाम आता है और अंबाला में आज राफेल 5 राफेल लड़ाकू विमान लैंड कर रहा है। क्या अनिल विज का आपको खुद नहीं लगता कि वो भी जाके देखें लड़ाकू विमान किस तरीके से अभी तक तस्वीरों में दूर से देखते थे, आपके शहर में खुद आ रहा है और आपके एयर चीफ भी सुन रहे हैं कि वो रिसीव करने वाले हैं? नहीं, आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें किसी सिविलियन को वो नहीं बुला रहे हैं। दिल तो करता है।
दिल तो करता है कि देखूं उसको जाकर, सबसे पहले देखूं उसको देखने के लिए, लेकिन जो सेना के नियम हैं उनको मानना पड़ता है। आरकेएस भदौरिया जो कि एयर चीफ हैं, वो रिसीव करने आ रहे हैं। इससे पहले वो उप प्रमुख थे और उनकी काफ़ी बड़ी भूमिका है। राफेल जो डील हुई है उसको एक एक रणनीति में वो शामिल रहे, और जो 5 एयरक्राफ्ट आ रहा है उसमें RK-001, RK-002, RK-005, मतलब उन्हीं के नाम पे RK रख दिया गया। तो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी सेना प्रमुख या किसी सेना से जुड़े हुए व्यक्ति के नाम पे ही उस एयरक्राफ्ट को रख दिया गया? नहीं, ये बहुत बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, और सेना के प्रमुख जिन्होंने काफ़ी लंबी रिसर्च के बाद इस एयरक्राफ्ट को चुनने में भूमिका अदा की है, तो उनके नाम के साथ इसको जोड़ना बहुत बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल कि इस एयरक्राफ्ट के किस जगह पे तैनाती की बात आ रही है, ये उन्होंने खुद कहा, भदौरिया साहब ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि राफेल के भारत आने के बाद चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है, खलबली मची हुई है, मच जाएगी। आपको लगता है कि चीन और पाकिस्तान, खासतौर पर चीन से अभी हमारा भारत का काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है, राफेल के आने के बाद चीन और पाकिस्तान को भी काबू करने में कामयाबी मिलेगी? यकीनी तौर पर हमारे वो दुश्मन जो हमारी सीमाओं पर अपनी खिड़कियां खोलकर छुटपुट शरारतें करते रहते हैं, राफेल के आने से उनकी खिड़कियां बंद हो जाएंगी। धन्यवाद। उनसे बातचीत करने के लिए। अनिल विज साहब का साफ मानना था कि राफेल आने के बाद एक बड़ी ऐतिहासिक घटना होने वाली है, और ख़ासतौर पर चीन और पाकिस्तान जो भी भारत के साथ खिलवाड़ करता रहा है उसे काफ़ी धक्का लगेगा। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ रमन कुमार, अम्बाला, न्यूज़ 24।